Okay, dear students, today we will discuss about the confined space, hazards of confined space. और हैजर्ड ऑफ confined space के अंदर हमने डिफरेंट किस्म के confined space के हैजर्ड्स पढ़ने हैं कि किस तरह एक हैजर्ड जो है वो अगर confined space में होता है और उसकी क्या क्या जो है वो सिचुएशन होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है ओशा स्टैंडर्ड के मुताबिक और कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर जो है ज़रूरत लायक होती हैं। सबसे पहले जी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कोर्स के कंफाइंड स्पेस के जो हैजर्ड है उसको पढ़ने के। इन दिस कोर्स वी विल आइडेंटिफाई कंफाइंड स्पेस इन जनरल इंडस्ट्री एंड द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि जर्नल इंडस्ट्री के अंदर हमने कंफाइंड स्पेस के बारे में पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन ए कंफाइंड स्पेस एंड द परमिट रिक्वायर्ड कंफाइंड स्पेस। कि जाहिर है कि भाई ऑलरेडी बोशा के स्टैंडर्ड के मुताबिक बोश के स्टैंडर्ड के मुताबिक कंफाइंड स्पेस के लिए जो है जो लोग काम करते हैं कंफाइंड स्पेस के अंदर, कंफाइंड स्पेस मींस ऐसी जगह जहां पर कोई पाइपलाइन हो, कोई गटर हो, कोई सेवरेज हो, या कोई ऐसी जगह जहां पे जो है जो है हवा का अखराज बहुत कम हो और साथ ऑक्सीजन भी भेजी जा सके। कुछ जगहों पे ऑक्सीजन भेजी जा सकती है, कुछ जगहों पे वेंटिलेशन नहीं भेजी जा सकती, तो उसको कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है। डिटरमाइन इफ ए हैजर्ड एग्जिस्ट विद इन कन्फाइंड स्पेस, तो क्या करना चाहिए अगर कोई खतरा, कोई जो है खतरा, कोई सिचुएशन ऐसी अलार्मिंग आ जाती है। अगली चीज है डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द इंटर्न, अटेंडेंट एंड एंट्री सुपरवाइजर। इंटर्न या अटेंडेंट, इंटर्न जो अंदर जाता है, अटेंडेंट जो उससे बाहर जो है वो चौकीदारी करता है, जो शख्स के अंदर कोई शख्स गया हुआ है, एंड सुपरवाइजर, एंट्री सुपरवाइजर के वो ऑलरेडी जिसके अंदर वो काम कर रहा होता है शख्स। आइडेंटिफाई रेस्क्यू ऑप्शंस वगैरह भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो चीज डिस्कस करते हैं वो है बेसिकली डेफिनेशन ऑफ कंफाइंड स्पेस। कंफाइंड स्पेस की कैसी क्या डेफिनेशन है जनरल इंडस्ट्री के अंदर। इज लार्ज इनफ एंड सो कॉन्फ़िगरेटेड दैट एन एम्प्लॉय कैन बॉडीली एंटर एंड परफॉर्म असाइन वर्क। ऐसा कोई पाइप हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, कोई जो है वो फ्लूक्टेड प्लेसेस हो सकता है। अच्छा, हैज लिमिटेड फॉर रिस्ट्रिक्टेड मींस फॉर एंट्री और एग्जिट एंड। अच्छा, इज नॉट डिजाइन, इज नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूस एम्प्लॉयज एक्यूपेंसी। ठीक है, एक्यूपेंसी ऑलरेडी जाहिर है कि हर वक्त इंसान जो है वहां पे काम नहीं कर सकता, तो कुछ थोड़ी लिमिट के लिए, कुछ थोड़े टाइम के लिए वहां पे जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है जी कन्फाइंड स्पेस बेसिकली कौन सी हैं जी। स्टोरेज टैंक है, मैन होल्स हैं, सेवरेज हैं, उसके बाद ग्रेन स्टोर बेन्स हैं, ठीक है, उसके बाद बॉयलर हैं, डक्स हैं, टैंक्स हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। इवन के छत का जो टैंक है वो भी कन्फाइंड स्पेस में आता है। डक्स जो ऐसी डक्स होती हैं वो भी जो है कन्फाइंड स्पेस के अंदर आती हैं। यहाँ पे एक कन्फाइंड स्पेस जो है नजर आ रहा है से, उसके बाद यूटिलिटी वॉल्स है, उसके बाद पाइपलाइन है, इक्विपमेंट एंड मशीनरी है, टनल्स हैं, ओपन टॉप स्पेस 4 फीट वगैरह, वो भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर आता है। अच्छा, कन्फाइंड स्पेस हेड्स कौन कौन से हैं जी, कौन कौन से खतरे वहां पर उमड़ सकते हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है इन रिच एटमॉस्फेयर, ठीक है, घुटन हो सकती है, ठीक है, फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर हो सकता है, आग लगने का खतरा हो सकता है, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो सकता है, जर्नल फिजिकल या नॉइस एंड एंटरटेनमेंट हो सकती है, ठीक है, या टेम्परेचर रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, उसके बाद मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स वगैरह ये चीज हो सकती है, या इलेक्ट्रिकल कोई हैजर्ड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है जी कन्फाइंड स्पेस के हैजर्ड्स को। लुक आउट मूविंग पार्ट्स, जो चीजें हिल रही हैं, मूविंग में, अगर वो काम में नहीं है तो उनको जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर। डी एनर्जाइजिंग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और वायरिंग, उसकी अगर जो है उसको इलेक्ट्रिकल पार्ट्स या वायरिंग को, या कोई जॉइंट्स लगे हुए हैं तो उनको दोबारा रीडिजाइन करें, या दोबारा जो है वो ऑलरेडी जो है उसको जो है दोबारा बनाएं, या उनको जो है टेप कर दें, या कोई भी उसको कवर कर दें। अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो चीजें जो है कवर नहीं होती, अनकवर होती हैं, और वो जो है वो किसी भी चीज, इसको किसी भी जगह पे जो है ऑलरेडी शॉक का खतरा होता है। ब्लॉक स्टीम पाइप्स एंड प्रोडक्ट इन फीडिंग पाइप्स। अच्छा, ड्रेनेज, ड्रेनिंग और पंपिंग आउट लिक्विड कंटेंट,
ठीक है। एयर एयर मॉनिटरिंग एंड वेंटिलेटिंग, ठीक है। अगर ऑलरेडी ब्लॉक कर दें स्टीम पाइप, अगर उसके अंदर काम कर रहे हैं, ड्रेनेज एंड पंपिंग रिक्वायर्ड कंटेंट अगर उसके अंदर कोई है, ठीक है। अक्सर औकात उसमें जो है वो पंप नहीं किया जाता, थोड़ा बहुत रह जाता है या सफाई नहीं होती, तो अक्सर औकात जो है ऐसा होता है कि भाई ऑयल टैंकर के अंदर ये होता है कि ऑलरेडी उस चीज को साफ नहीं किया जाता, पंप आउट नहीं किया जाता। जब उसके अंदर कोई वेल्डिंग का काम होता है तो उस चीज को आग लगने का ये वो ऑलरेडी एक बेसिकली गैस बन जाती है। एयर मॉनिटरिंग एंड वेंटिलाइजिंग। अच्छा, कन्फाइंड स्पेस इन जनरल इंडस्ट्री हम देखते हैं। कन्फाइंड स्पेस स्टैंडर्ड जी 1910 एक्ट रूल नंबर 146 के तहत contains requirement for practice and procedures to protect employees in general industry from the hazards to entry into permit required confined space। ऑलरेडी 1910 के अंदर जो है और 146 के तहत रूल के तहत जो है कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने के लिए बकायदा तौर पर एक परमिट दरकार होता है, एक परमिशन लाइसेंस दरकार होता है। डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड शिप यार्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब जी कन्फाइंड स्पेस, permit required confined space जी, permit required confined space, permit space means a confined space that has one or more of the following characteristics। किन चीजों पे डिपेंडेंट होता है? उसके बाद ये हैजियर्स एटमॉस्फेयर के डील करने के लिए, एनवायरमेंट हैजर्ड से डील करने, इंटरनल एनवायरमेंट इनवर्डली कन्वर्जिंग वॉल्स या स्लोपिंग फ्लोर्स वगैरह, ठीक है। रिकग्नाइज सीरियस सेफ्टी एंड हेल्थ हैजर्ड्स के लिए, क्योंकि अक्सर औकात कुछ लोगों को वहां पे जाकर हेल्थ हैजर्ड से भी जो है वो निपटना पड़ता है, सफोकेशन वगैरह या ऑलरेडी जो है वो इमरजेंसी के खतरात से। अब जी परमिट स्पेस एंट्री जी, इफ वर्क प्लेस कंटेन्स परमिट स्पेस एम्प्लॉयर शेल इन्फॉर्म एक्सपोज एम्प्लॉयज बाय पोस्टिंग साइंस और अदर इक्वली इफेक्टिव मीन जी। कन्फाइंड स्पेस डू नॉट एंटर, ऑलरेडी बाहर ऑलरेडी लिखा होता है डेंजर, और अगर कोई शख्स अंदर जाता है अव्वल तो उसको अंदर नहीं जाने देता, और अगर वो जाता है तो उसका परमिट रिक्वायर्ड होता है हर सूरत के अंदर। परमिट रिक्वायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट for enter in the hazards into the confined space। So permit space, no entry. If employer decides its employees will not enter permit space, employer shall take effective measure to prevent employees from entering permit spaces। ठीक है, तो अगर एक एम्प्लॉयर जो है जो कि काम करवाता है उसको उसने डिसाइड कर लिया है कि उसने जो है भेजना है, तो ऑलरेडी एम्प्लॉयर जो है शेल टेक इफेक्ट मेजर्स, उसके लिए जो है मुख्तलिफ किस्म के मेजर किए जाए, मुख्तलिफ किस्म की चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर एक इंटर्न खड़ा किया जाए, उसकी वेंटिलेशन का जो है अंदर से उसका सर्कुलेट किया जाए, डिफरेंट किस्म की जो है वो सर्कुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डेंजर परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस डू नॉट एंटर, ये किस्म का जी परमिट है, परमिट जो है प्रोग्राम है, ठीक है, कन्फाइंड स्पेस के लिए, जिसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। इफ एम्प्लॉयज एंटर परमिट स्पेस, एम्प्लॉयर शेल डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ए रिटन परमिट स्पेस। जी जी, जो जो चीजें टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर लिखी होती हैं उन चीजों को फॉलो करना जो है वो लाजमी होता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। अगली तरफ आते हैं जी, रिटन परमिट स्पेस। रिटन परमिट स्पेस प्रोग्राम जी, उसके अंदर क्या क्या चीज होती है जी? प्रोवाइड मेजर एंड प्रोसीजर के अंदर प्रिवेंट अनऑथराइज एंट्री, ठीक है। ऑलरेडी अनऑथराइज जो एंट्रीज होती है, जिनको कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती, लाइसेंस नहीं होता, तो दे शुड नॉट टू एंटर एंड दे शुड नॉट टू अलाउ टू एंटर इन द कन्फाइंड स्पेस, उनको एंटर करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। आइडेंटिफाई परमिट स्पेस हैजर्ड्स, ठीक है, जो लोग जा रहे हैं उनकी आइडेंटिफाई किया जाए, उनको पता भी है हैजर्ड्स का कि नहीं। इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन टू सेफ एंट्री, बाकायदा तौर पर सारे इक्विपमेंट के साथ जो है वो एक किस्म की जो है वो सेफ एंट्री होनी चाहिए। मेंटेन एंड इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट्स, के उसको उस बंदे को जो है प्रॉपर तौर पर जो है उसके अंदर लिखा होता है कि भाई ऑलरेडी जो औजार वो लेके जा रहा है उसको पता होना चाहिए किस तरह यूज करने हैं। एलिवेट परमिट स्पेस कंडीशन, ठीक है, उसके बाद ये प्रोवाइड एलिवेट परमिट स्पेस कंडीशन, एलिवेट उसको खत्म कर दिया जाए परमिट स्पेस कंडीशन को, यानी कि ऑलरेडी जितने भी हेजर्ड्स हैं। प्रोवाइड फॉर एट लीस्ट वन अटेंडेंट, ठीक है, सिर्फ एटलीस्ट कम से कम
एक बंदा अगर अंदर काम कर रहा है तो एक बंदा कन्फाइंड स्पेस के बाहर खड़ा होना चाहिए जो कि उसको अटेंड कर रहा होता है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि भाई वो अगर कोई पाइप जोड़ रहे होते तो अंदर एक शख्स काम कर रहा होता है, पीछे से क्रेन लगी हुई थी, पाइप जोड़ती है, अगर वो अटेंडेंट नहीं है तो ऑलरेडी उसको उसके अंदर जो है फिट हो जाती है। उसके बाद जी मॉनिटरिंग मल्टीपल स्पेसेस, ठीक है, डिफरेंट किस्म के हैजर्ड्स हैं। अब जी रिटन परमिट स्पेस प्रोग्राम, रिटन परमिट स्पेस के अंदर क्या है जी, मेथड ऑफ डिजाइन डेजिग्नेटेड द रोल, उसका रोल क्या होना चाहिए, ईच एक्टिव पर्सन अटेंडेंट एंट्री सुपरवाइजर एंट्रेंट, ठीक है, चार लोग पे ये काम डिपेंडेंट होता है। फॉर समनिंग रेस्क्यू एंड अदर इमरजेंसी ऑपरेटर ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। सिस्टम एंड प्रिपरेशन इशुएंस यूज एंड कैंसलेशन एंट्री परमिट, सिस्टम फॉर कंक्लूडिंग एंट्री आफ्टर एंट्री कंप्लीमेशन, ठीक है, ऑलरेडी अगर एक शख्स जा रहा है तो उसके ऊपर बकायदा तौर पर उसके परमिट के ऊपर वो साइन देना चाहिए कि ये जो है ऑलरेडी इस चीज को जो है वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो है वो किया जाए, यानी कि ऑलरेडी इंश्योर किया जाए कन्फाइंड स्पेस के अंदर। कोऑर्डिनेशन विद मल्टीपल एम्प्लॉयर्स, ठीक है, डिफरेंट एम्प्लॉयर के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ टीम में भी काम किया जा सकता है वन बाय वन अंदर जाके। सिस्टम टू रिव्यू एंट्री ऑपरेशन एंड परमिट स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। कन्फाइंड स्पेस एंट्री हायरार्की, एंट्री क्या है जो उसकी हायरार्की, जैसे हर चीज चेक की जाती है इसी तरह ये चीज मौजूद है, ये चीज मौजूद है, ये चीज मौजूद है, क्योंकि कोई भी नुकसानात होने के बाद, कोई हैजर्ड होने के बाद, जब फॉरेन कंट्रीज के डिफरेंट किस्म के हैजर्ड्स होते हैं तो उनकी जो तशवीश होती है, उनका जो दायरा कार होता है, वो जिस चीज को चेक करता है कि भाई उस बंदे का परमिट के ऊपर साइन था कि नहीं था, उस बंदे ने ये चीज हुआ कि अगर बिलफर्ज खुदा ना खास्ता जो है, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा कोई हैजर्ड होता है तो ऑलरेडी कंपनी और एम्प्लॉयर उस चीज का जिम्मेदार होता है, और ऑलरेडी एम्प्लॉय भी होता है अगर उन्होंने साइन किए हों तो। नो परमिट्स में एंट्री परमिटेड इफ ओनली ऑल हैजर्ड्स आर एलिमिनेटेड, ठीक है, तब जो है वो पर एंटर होना चाहिए जब सारे किस्म के जो है नुकसानात जो है वो सॉरी जो है खतरे जो है उमटा दिए। अल्टरनेट एंट्री प्रोसीजर भी होना चाहिए, ओनली ए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर हैजर्ड स्पेस, रिटन परमिट सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर एनी हाई हैजर्ड स्पेस, ठीक है, ऑलरेडी उस शख्स को जो है एंटर किया जाए, यानी कि उस शख्स के पास पहले से कोई ना कोई कोई एक्सपीरियंस हो, कोई सर्टिफिकेट हो, इस किस्म की चीजें हैं कि उसने कैसे डील किया हुआ। अल्टरनेटिव एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी, ऑलरेडी देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है ऑलरेडी एक एयर वेंटिलेटर किया हुआ है, यहाँ पे एक एयर वेंटिलेशन जो है सिस्टम मौजूद है। एम्प्लॉयज मस्ट बी ट्रेन होना चाहिए, एटमोसफेयर टेस्टेड बिफोर एंड ड्यूरिंग एंट्री, ठीक है, बिफोर एंड ड्यूरिंग एंट्री। कॉन्टिन्यूस वेंटिलेशन होनी चाहिए इफ हैजर्ड्स एटमॉस्फेयर इज डिटेक्टेड, अगर कोई खतरा उमड़ता है और वेंटिलेशन स्टॉप हो जाती है तो मोर स्पेस मस्ट बी प्रॉम्प्टली एग्जिट, मुकम्मल तौर पर उस स्पेस से क्या होना चाहिए, बाहर आ जाने, क्योंकि नया बंदा हायर करते हुए, नया बंदा जो है ट्रेन करते हुए बहुत ज्यादा खर्चा आता है कंपनी का। अब परमिट सिस्टम क्या है जी, रिटन प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग एंड इशूइंग परमिट फॉर एंट्री एंड रिटर्निंग परमिट स्पेस टू सर्विस। रिक्वायरमेंट क्या है जी, डॉक्यूमेंट कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायरमेंट मैयर जी, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए, परमिट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सुपरवाइजर सिग्नेचर होने चाहिए, एक्टिविटी जो है वो क्या होती है, जॉब होनी चाहिए उसकी, यानी कि जो काम कर रहा होता है ड्यूरेशन उसकी मौजूद हो, परमिट टर्मिनेशन कैंसिलेशन 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, यानी कि उसके बाद दोबारा उसकी जो है काउंसलिंग वगैरह वो सारी चीजें होकर रीपरमिट हो जाता है। एंट्री परमिट क्या होता है जी, एंट्री परमिट शेल आइडेंटिफाई जी स्पेस टू बी एंटर्ड, जहां से अंदर एंटर होना है, पर्पस ऑफ एंट्री, पर्पस ऑफ एंट्री क्या है, अंदर जाके क्या काम करना है, डेट एंड ड्यूरेशन, किस दिन वो अंदर गया है और उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसके बाद ऑथोराइज एंट्रेंस कौन है, ठीक है, ऑथोराइज एंट्रेंस होना, एंट्रेंट होना चाहिए जो अंदर गया है। पर्सनल क्या है जी, पर्सनल अटेंडेंट एंड सुपरवाइजर, ठीक है। हैजर्ड विद इन द स्पेस, उसके अंदर खतरे क्या क्या हैं, आइसोलेट द स्पेस, या उसको जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीजों से आइसोलेट किया गया। एक्सेप्टेबल एंट्री कंडीशन जी, लास्ट जी एंट्री परमिट। अब एंट्री परमिट क्या है जी, एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, एयर मॉनिटरिंग टेस्टिंग रिजल्ट, ठीक है, ऑलरेडी स्पेसिफाइड सेफ्टी इक्विपमेंट पीपीई, इंसान को, क्योंकि जाहिर इंसान को सबसे पहले इंसान खुद जो है वो अपने आप को बचाता है, उसके बाद बाकी इक्विपमेंट से। मेथड्स यूज टू कंट्रोल द हैजर्ड्स, वो वाले मेथड कौन से हैं जो किसी भी
आग लग जाती है तो पानी उसके मौजूद है, या ऑलरेडी जो है फायर एक्सटिंग्विशर उसके पास मौजूद है, या गैस हो जाती है तो उसके पास जो है वो गैस एक्सटिंग्विशर मौजूद है। कम्युनिकेशन प्रोसीजर, ठीक है, ऑलरेडी वॉकी टॉकी ये इस किस्म की चीजें जो है उसके पास मौजूद हैं। उसके बाद नेम एंड टेलीफोन और रेस्क्यू सर्विसेज वगैरह। उसके बाद रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सर्विसेज वगैरह भी ऑन द बेसिस होनी चाहिए। एयर मॉनिटरिंग एंड वेंटिलेशंस, ठीक है, एयर मॉनिटरिंग एंड वेंटिलेशंस जी ऑलरेडी दे सकते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, ऑलरेडी एक आ रहा है और दूसरा जो है एयर जा रही है, ठीक है, ये एक और उसका सिस्टम है एयर मॉनिटरिंग सिस्टम का। ड्यूटीज असाइन जी, ऑथराइज एंट्रेंट जी, ऑथराइज एंट्रेंट की कौन कौन सी ड्यूटी, एम्प्लॉयज हु एंटर इनटू द परमिट स्पेस, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंट कौन होता है, इंडिविजुअल स्टेशन आउटसाइड स्पेस हु मॉनिटर एंट्रेंट, ठीक है, जो कि अंदर का और बाहर के सारे हालात का जायजा लेता है, कोई हैजर्ड है तो नहीं, अगर कोई बंदा फंस जाता है तो बाहर उसको रेस्क्यू जो है वो अलाउमेंट करता है। उसके बाद एंट्री सुपरवाइजर, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, ऑथराइजिंग एंड टर्मिनेटिंग एंट्री, ठीक है, वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसने अंदर जाना है, बंदे ने क्या काम करना है और किस लिहाज से जो उसने काम करना और बाहर किस लिहाज से उसने वापस आना है। आगे है जी ऑथराइज एंट्रेंट। ऑथराइज एंट्रेंट कौन होता है, जो अंदर जाता है, ठीक है। नॉलेज ऑफ हैजर्ड्स इन परमिट स्पेस, ठीक है, ऑलरेडी जितना भी परमिट स्पेस के अंदर ऑलरेडी देखा गया है, ऑलरेडी उसके अंदर जितने भी हैजर्ड्स ऑलरेडी खतरे हैं उनसे वाकिफ हो, प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट्स उसको आते हो, कम्युनिकेशन मेथड उसका ठीक हो, यानी कि वॉकी टॉकी या वो दूसरे मेथड्स हो। हु टू अलर्ट अटेंडेंट, जो कि किसको करे, अटेंडेंट को अलर्ट करे। व्हेन टू एग्जिट, जब उसने बाहर आना हो, ठीक है। अच्छा, अटेंडेंट अटेंडेंट के जो बाहर खड़ा होता है शख्स, उसके ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। नॉलेज ऑफ हैजर्ड्स इन द परमिट स्पेस, उसको पता होना चाहिए कि परमिट स्पेस के अंदर जो है कौन कौन से खतरात हैं। अवेयर ऑफ बिहेवियर इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट से जो है वो तासुरात से वाकफ हो, मेंटेन्स एन एक्यूरेट काउंट ऑफ एंट्रेंट, ठीक है। उसके बाद जी रिमेन्स आउटसाइड परमिट स्पेस ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ऑलरेडी वहां पे मौजूद रहे ऑन द ड्यूटी, वो ना इधर उधर चाय पीने चला जाए या कुछ और करने चला जाए, तो दे हैव टू बी अफेक्टेड। कम्युनिकेट विद एंट्रेंट, ठीक है, जो अंदर गया उससे कम्युनिकेशन करना। मॉनिटर एक्टिविटी इनसाइड एंड आउटसाइड स्पेस, स्पेस से यानी कन्फाइंड स्पेस से बाहर और आउटसाइड की तरफ जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको मॉनिटर कर रहा हो। समवन रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सर्विसेज वगैरह। अच्छा जी, अटेंडेंट्स अटेंडेंट्स की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे फॉर टेक एक्शन व्हेन अनएथराइज पर्सन अप्रोच परमिट स्पेस, ठीक है, ऑलरेडी एक्शन ले जब और अनअटेंडेड पर्सन उसके करीब आता है। परफॉर्म्स ऑन नॉन इंटरेस्ट रेस्क्यू, ठीक है। परफॉर्म्स नो अदर ड्यूटीज दैट माइट इंटरफेस विद प्राइमरी ड्यूटी, ठीक है। जाहिर अक्सर का होते हैं अंदर बंदा गया होता है, वो अपने मजे में मोबाइल में लगे होते हैं या कुछ और काम कर रहे होते हैं, तो बंदे की डेथ भी हो सकती है अंदर। टू मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट एंट्रन, जो अंदर गया है सिर्फ उसका यही काम है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, उसको मॉनिटर करे, दैट्स इनफ। अच्छा, एंट्री सुपरवाइजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जी। नॉलेज ऑफ हैजर्ड्स इन द परमिट स्पेस, वेरियस कंप्लीशन ऑफ ऑल टेस्ट प्रोसीजर एंड इक्विपमेंट इन प्लेस एंड स्पेसिफाइड बाय परमिट, सारे के सारे हालात को उसे पता हो कि अंदर कौन कौन से खतरात हैं, कौन कौन सी चीजें जो है उसको जरूरत होती हैं। टर्मिनेट्स एंड कंसील परमिट एज रिक्वायर्ड, अगर टर्मिनेट करना चाह रहा हो या आगे जो है उसने चलना करना चाह रहा हो या बंद करना चाह रहा हो तो वो उसका जिम्मेदार है। वेरीफाइज रेस्क्यू सर्विसेज एंड ऑपरेबल समवंस कैपेबिलिटी, किसी शख्स की जो है वो रेस्क्यू एबिलिटीज या रेस्क्यू सर्विसेज वहां पे मौजूद हो, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। या उस शख्स को खुद रेस्क्यू अपने आप को करना आता है, ये जो इंटेंट है तो उसको रेस्क्यू करना आता है ये नहीं आता, ये उसकी सबसे जो है वो जिम्मेदारी है। रिमूव अनएथराइज इंडिविजुअल्स, कोई अनएथराइज बंदा वहां पे है तो उसको रिमूव करना यानी कि उसको हटा देना। इंश्योर एंट्री ऑपरेशन रिमेन इंटैक्ट, ठीक है। अच्छा जी, ट्रेनिंग जी, ट्रेनिंग मस्ट बी रिक्वायर्ड, चाहे वो एम्प्लॉयर है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो एंट्रेंट है, चाहे वो कोई भी है, उसको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। ट्रेनिंग हर सूरत में जो है वो हर, क्योंकि जाहिर स्किल्स का होना बहुत ज्यादा लाजमी है इस काम के लिए। बिफोर फर्स्ट साइन टू ड्यूटीज, बिफोर चेंज द साइन ड्यूटीज, व्हेन चेंज इट ऑपरेशन, एम्प्लॉय प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग, ये सारी चीजें उनके पास मौजूद होनी चाहिए कन्फाइंड स्पेस की। रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सर्विसेज जी, एंट्री रेस्क्यू, यूज रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सर्विसेज,
ठीक है, यूज ऑन एम्प्लॉयज, नो एंट्री रेस्क्यू, इंटरेस्ट यूज, रिट्रीवल सिस्टम और मेथड्स। ठीक है, जैसे ऑलरेडी एक बंदा बेहोश हो गया तो इसने ऑलरेडी क्या है जी, खींच कर निकाल लिया, क्यों? क्योंकि ये शख्स रेस्क्यू करना जानता था, इस वजह से इसने इसको निकाल लिया। अगर ये नहीं जानता तो ये इस बंदे को नहीं निकाल सकता, इसके उधर ही डेथ हो जाती। ठीक है। अच्छा, रेस्क्यू सर्विसेज, रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सर्विसेज। Using rescue and emergency services evaluate respective services ability to perform the someone's in a timely to proficient manner. Identify the already ज़ाहिर है वक्त पर अगर काम नहीं करेगा तो उस बंदे की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है। अच्छा, प्रैक्टिस मॉक रेस्क्यूज, जाहिर है उसको मॉक जो है, मॉक उसके टेस्ट लिया जाए मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन क्रिएट करके। रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर दोबारा आते हैं, रेस्क्यू यूजिंग इन हाउस एम्प्लॉयज। ठीक है, ट्रेन टू परफॉर्म असाइंड रेस्क्यू ड्यूटीज, बार बार उनको दिया जाए। ट्रेन टू बेसिक फर्स्ट एड, सीपीआर वगैरह वो दे सकता हो। प्रैक्टिस रेस्क्यू एटलीस्ट एनुअली, एनुअली या मंथली कर लें या 6 मंथ के बाद कर लें या हर एक प्रोजेक्ट के से पहले भी कर लें तो बेहतर है। नोट इफ यूजिंग एयर सप्लाइंग रेस्पिरेटरी एडिशनल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड पर। ठीक है, ऑलरेडी रिस्पायरेटरी ट्रेनिंग कन्फाइंड स्पेस के एंट्रेंस को लाजमी चाहिए होती है 1910 एक्ट जो है रूल नंबर 134 के तहत, ओशा के एक्ट के मुताबिक। अच्छा जी, रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर दोबारा आते हैं। नॉन एंट्री रेस्क्यू क्या है जी? रिट्रीविंग एन एंट्रेंट फ्रॉम द कन्फाइंड स्पेस विदाउट गोइंग इनटू द स्पेस। Entrant must be wear a chest और full body harness with retrieval line attached। ठीक है, ऑलरेडी जाहिर है जो रिट्रीवर लाइन होती है पीछे से उसको खींच कर रखती है, उसके जो है पहने बगैर, बगैर लिबास के पहने बगैर एंट्रेंट चाहिए होता है, सुपरवाइजर को चाहिए होता है कि वो उसको जो ऑलरेडी एम्प्लॉय होता है उसको उसके अंदर जाने ही ना दिया जाए। अच्छा जी, कन्फाइंड स्पेस इन कंस्ट्रक्शन, कन्फाइंड स्पेस के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है जी? एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू एंटर कन्फाइंड और इनक्लोज स्पेस शेल बी इंस्ट्रक्ट ऑन द हैजर्ड्स। उसके बाद precautions to be taken and used to protective and emergency equipments. Employer shall comply with any specific regulation that apply to work in the dangerous or potentially dangerous areas। जी, क्या ये कन्फाइंड स्पेस है? यस, कन्फाइंड स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस ये है जी, ऑलरेडी है। ये भी कन्फाइंड स्पेस में आता है। ठीक है, ऑलरेडी ये कन्फाइंड स्पेस के अंदर मौजूद है। ये शख्स यहाँ पे अंदर हवा चेक कर रहा है कि अंदर हवा की जो है वो कितनी है। ये भी कन्फाइंड स्पेस है, ये भी कन्फाइंड स्पेस है, ये है कन्फाइंड स्पेस, ये भी कन्फाइंड स्पेस है, ये भी कन्फाइंड स्पेस है, ये भी कन्फाइंड स्पेस है, ये है भी ऑलरेडी कन्फाइंड स्पेस कहलाती है। ठीक है जी, दिस इज अ समरी ऑफ स्पेस जी, कन्फाइंड स्पेस। द प्रेजेंटेशन कवर जी, प्रेजेंटेशन ने क्या कवर किया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कन्फाइंड स्पेस का, कि हमने ये जाना है इस लेक्चर के दौरान कि कन्फाइंड स्पेस क्या है, एंड उसके और उसके दरमियान कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो है जो शख्स जाता है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या चीज जरूरत है। मेथड यूज टू डिटरमाइन इफ हैजर्ड्स, कौन कौन से मेथड रिक्वायरमेंट होते हैं कि अगर हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करते हैं तो उनके अंदर कौन कौन सी चीज रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद एंट्रेंट की, अटेंडेंट की और सुपरवाइजर की जो है वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और रेस्क्यू ऑप्शंस वगैरह कौन कौन से होते हैं। ये सारी चीजें जो है हमने आज के लेक्चर में पढ़ी कन्फाइंड स्पेस के।